गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं उसके आगे कल जो आप लोग पढ़ें उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए। पहले समझिए एक चीज़। पहले क्या हुआ, कुछ पर्सन ना, मान लेते हैं 3-4 लोग मिले और एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। और जब चारों लोग मिलके जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप फर्म। ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये चारों लोग मिले और मिल के एक बिज़नेस स्टार्ट किया, साथ में काम करने का डिसीजन लिया और ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया इसका नाम क्या दिया, पार्टनरशिप फर्म। अब इसको हम क्या कहेंगे, शायद आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े होंगे तो उसमें जो वो लोग बिजनेस करते तो उनका फर्म का नाम अलग होगा। ध्यान दीजिए, जब बिज़नेस स्टार्ट किए तो आप लोग जानते हैं ये सारे लोग मिलके कुछ पूंजी यहाँ पे इकट्ठा किए, अपने फर्म में कुछ पूंजी डाले, तो ये इकट्ठे रूप में ये क्या होती है, मानी जाती है फर्म की कैपिटल। एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग कि आप जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो जिस फर्म से आप जिस फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं तो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाएंगे, यानी कि आप इसके ओर से रहेंगे। एक तरह से कह लें, इसका जो लॉस होगा आपका लॉस होगा, इसका जो प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट। इनको नहीं, इन पार्टनर ये हमारे एक तरह से क्या है, ये हमारे विपक्षी हैं। हम इनके पॉइंट ऑफ यानी पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स तैयार करेंगे। जैसे हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते थे तो हम बोले कि एक कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनाते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पार्टनरशिप फर्म से। अब हम देखें, ये चारों पार्टनर स्टार्ट किए तो इन्होंने कुछ ये पूंजी दिए होंगे, ये चारों लोग मिला के, तो ये जब फर्म के पास आती है तो ये क्या बन जाती है, कैपिटल, ठीक है। तो जब ये लोग पूंजी लगाए तो ये फर्म कैपिटल लेके क्या बैठ जाएगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इनको वापस करे रिटर्न। तो जो रिटर्न करती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पे ये क्या देगी, इंटरेस्ट। यानी जितनी पूंजी आप लोगों ने 10 लाख की पूंजी लगाई है तो वो जो कैपिटल पे क्या देगी आपको, इंटरेस्ट। उसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए कि जो पार्टनरशिप फर्म है इंटरेस्ट दे रही है तो इसका लॉस है कि प्रॉफिट है, तो जाहिर सी बात ये लॉस है। तो पीएल अकाउंट में ये कहाँ जाएगी, लॉस यानी कि खर्चे की तरफ। तो हम लिखे ये डेबिट साइड होता है आपका, क्रेडिट साइड। पहले ही बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी प्रॉफिट और गेंस है वो क्रेडिट होंगे, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस है वो क्या होंगे, डेबिट साइड। तो हमारा ये हो गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई, कुछ पार्टनर्स बोले कि हमको आपसे एज ए सैलरी चाहिए, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप मतलब ये फर्म बोला कि ठीक है भाई हम आपको एज ए सैलरी देंगे। मान लीजिए ये वाला पार्टनर सेकंड नंबर वाला बोला कि हमको सैलरी की तरह पैसे चाहिए, तो ये तैयार हो गया। तो अब बताइए जब इसको सैलरी देगा, सैलरी एज ए सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो ये पार्टनरशिप फर्म इस फर्म के लिए क्या हो गई, ये भी एक्सपेंसेस हो गया। तो ये भी किस साइड आएगा, आपके डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू सैलरी, सॉरी टू पार्टनर। अभी तक हम लोग ने टू सैलरी लिखा, अब हम लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। तीसरे फिर एक पार्टनर एक दिन बोला, वो देखिए ये कुछ चीज़ें क्या करता है, सेल, मतलब ये सेल डिपार्टमेंट से आता है, ये सेल करता है। तो सेल जब करेगा तो जाहिर सी बात, जब सेल करवा रहा है आपकी फर्म का, तो इसको हम जो देते हैं सेल करवाने के लिए, इसको हम देते हैं कमीशन। इसको क्या देते हैं, कमीशन। तो ये जब कमीशन हम इसको दे रहे हैं, ये जितना हमारा प्रोडक्ट लास्ट में बन के था ये क्या कर रहा है, सेल का काम कर रहा है, तो हम इसको जो सेल करवाने के लिए इसको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो हम कमीशन भी देना क्या लॉस है, तो ये हमारा हो जाएगा टू कमीशन। जब आप लोग जनरल एंट्री करते हैं तो जितने भी लॉस होते हैं डेबिट ही करते हैं। आप लोग को जनरल एंट्री याद हो, आप लोग दोहरा लीजिएगा एक बार फिर से।
सॉरी भूल गए, यहाँ पे पार्टनर्स, टू कमीशन नहीं, टू पार्टनर्स कमीशन लिखेंगे। अब देखिए, अब आते हैं इधर, यहाँ पे हम यहाँ पे बाई पीएल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट हमारा आता है उसको लाएंगे। जैसे यहाँ पे लाए हैं, BD/CD तो रहता है, कोई भी आप लोग याद होगा कि जब भी हम अकाउंट यानी लेज़र बनाते हैं तो हमारा दोनों साइड का बैलेंस मैच नहीं करता है, तो हमारा कुछ बैलेंस CD या BD रहता ही है, तो उसी को हम क्रॉस करके यहाँ लाते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक पार्टनर अपने पर्सनल, जैसे पार्टनर से तो मान लीजिए कि वो विथड्रॉ यानी आहरण कर लिए, क्या कर लिए, आहरण, विथड्रॉ करते हैं ना अपनी फर्म से। जब हम पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेते हैं, मान लेते हैं हम कुछ भी लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो मान लीजिए हम पैसे लिए, ये पार्ट अभी ये दे रहा, अब ये लिए पर्सनल यूज के लिए, तो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने या हो सकता है साल भर के लिए आप इससे उधार लिए, तो आप जब इसको आप क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे ना। जैसे ये आपको दे रहा तो आप भी देंगे, तो वो अगर आप दे रहे हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये जब आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो क्या हो रहा है, इनकम, लेकिन आप जब इसको दे रहे हैं तो ये प्रॉफिट हो गया, और ये जब देगा तो आप उसका क्या होगा, लॉस होगा। मतलब देखिए, अगर ये देगा तो इसका लॉस आपका प्रॉफिट, और आप देंगे तो आपका लॉस इसका प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ लाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया अमाउंट। आपके सवाल में इसी तरह के अमाउंट आएंगे, ये आपको वो बनाया जा रहा है मॉडल। अब देखिए, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे यही करते हैं ना, लेजर बनाते हैं तो जोड़ते हैं। यहाँ तो या तो यहाँ पे बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। हाँ देखिए, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, एक मद और रह गया, 1 मिनट। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जैसे हम आपको पहले भी बताए हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म है, जितने प्रॉफिट होते हैं तो वो सारे प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में शेयर नहीं करती है। चाहे अगर वो अकेले की भी हो तो पूरे प्रॉफिट वो क्या करती है, कुछ पैसे यानी कुछ फंड वो रिजर्व रखती है, यानी रिजर्व फंड में कि फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए कुछ पैसे ये क्या करती है, रिजर्व रखती है। रखते सभी लोग ना, अरे सबके घर में होता है। क्या 30,000 सैलरी किसी के घर में आती तो क्या पूरे महीने वो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए कुछ पैसे क्या रखता है, रिजर्व करता है। तो जब वो रिजर्व पैसे दे रहा है तो एक तरह से वो भी तो उसका लॉस ही हो रहा है, क्योंकि इस फर्म से वो पैसा क्या रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसको भी हम करेंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान दीजिए एक चीज़ और, अभी आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ अमाउंट हो गया। अब देखिए, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया आपका तो ये आप लिखेंगे प्रॉफिट, और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो ये अभी हम लोग ये तो प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप लॉस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आगे हम बताएंगे कि क्या चीज़ लिखा जाएगा। ठीक है ना, एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ सिंपल सा ड्राइंग्स, और एक चीज़ होता है आपका विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। दो चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान दीजिए, इसको बस समझना है आप लोग को। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ड्राइंग और विथड्रॉन कैपिटल एक ही चीज़ होती है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। देखिए, ये जो ड्राइंग होता है ये टेम्पररी नेचर का, लिख लीजिए आप भी, टेम्पररी नेचर।
ये टेम्परेरी नेचर का होता है, ठीक है। ये जो होता है विड्रॉन कैपिटल से जब आप लोग निकलते हैं तो वो किस नेचर का होता है, वो परमानेंट। घबराइए मत, इसको न्यूमेरिकल में आएगा तो हम फिर से दोहरा भी देंगे। इस पे जब ड्राइंग होता है तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इस पे जो इंटरेस्ट देंगे लेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, यानी इसको शॉर्ट में IOD भी करते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं करते। यही कन्फ्यूजन होता है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, और अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे या लेंगे तो होगा आपका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इसको कैपिटल लिखेंगे, ये सही होता है। अगर ये इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ये गलत होता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आप लोग सवाल जब हम करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। विड्रॉन कैपिटल, एक चीज़ लिख रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग ध्यान से आप लोग नोट करिए, इसको आगे जब सवाल पढ़ेंगे हम लोग तो समझेंगे। देखिए आप लोग भी मेरे साथ साथ उतारिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप लोग इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखे हैं इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन नहीं रहेगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका रूल देखिए, पहले आप लोग लिख लीजिए फिर इसको हम बाद में समझा दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला है, अभी बस जस्ट लिखिएगा आप लोग, इसको हम बाद में पूरा अच्छे से समझा। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is calculated on opening capital if nothing is given in the question। ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे, अगर क्वेश्चन में कोई और अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तो। सेकंड है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा इसको आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be calculated in proportion of time if any relevant information is given in the question। इसको बताएंगे अभी। इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेटेड प्रोपोर्शन टाइम ऑफ एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो सवाल में जैसे प्रॉब्लम्स जब आती है तो उसमें अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स देता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा, तो उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट लिख लीजिए जल्दी आप लोग। व्हेन एवर ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा। ये आपकी कंडीशन है,
किस किस कंडीशन में आपके प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो भी सवाल दे तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये और ये थर्ड कंडीशन है। मिसिंग द वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल by using the formula given, ठीक है। जब आपको सवाल में ओपनिंग बैलेंस ही न दिया रहे, मतलब जो जिस पे आपको इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बैलेंस ही नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको फार्मूला दिया है, 2 कंडीशन दी रहेगी। पहले ऐसे बना लीजिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आप लोग फ्लक्चुएटिंग समझती होंगी, और फिक्स्ड कैपिटल जैसे फ्लक्चुएटिंग एसेट्स और फिक्स एसेट्स होती हैं, उसी प्रकार कैपिटल भी होती हैं। देखिए पहले इसमें फ्लक्चुएटिंग अगर कंडीशन आपके सवाल में गिवन रहेगा कि आपको कैसा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखा है कि फिक्स्ड, तो इसका लिखिए फार्मूला, आप लोग लिखिए क्लोजिंग कैपिटल इसका अमाउंट प्लस ड्राइंग्स जो आप लोगों ने आहरण किया, प्लस विथड्रॉ ऑफ कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब आइटम्स आपको दिए रहेंगे सवाल में, बस आपको ये याद रखना है कि किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एनी, अगर कोई हो तो एनी, प्लस करिए शेयर ऑफ लॉस माइनस एडिशनल कैपिटल क्या होते हैं अभी सवाल में आगे बताएंगे, तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। आप लोग ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा एक बार 2 बार, आई होप आप लोग को जरूर समझ में आएगा। माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, कैपिटल यदि कोई हो तो, माइनस सैलरी और कमीशन, माइनस अगर सैलरी और कमीशन इफ एनी अगर हो तो। जरूरी नहीं कि सारे सवाल में सब कुछ गिवन रहे, इतने इससे अधिक आपके सवाल में नहीं दिया रहेगा, हो सकता है 1-2 इसमें नहीं हो या तो पूरे हो, इसलिए पूरा लिखा जा रहा है। अब हम इसका अमाउंट जो आएगा वो आपका होगा ओपनिंग कैपिटल, यानी ये ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला है। ओपनिंग कैपिटल ये किस कंडीशन में होगा, जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल में देखिए निकालेंगे हम, ओपनिंग नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग दिया ही रहेगा। अब है आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे विथड्रॉ ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, ये आ जाए, ये फिक्स्ड कैपिटल का आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपके फार्मूले हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जब आपके सवाल में गिवन रहेगा कि जो कैपिटल वो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड रहेगी तो ये फार्मूला अप्लाई करिएगा, और फ्लक्चुएटिंग रहेगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।